बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने वाले गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई थी, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को अगले 2 सप्ताह के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले पर पीड़िता बिल्किस बानो ने कहा, आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। उन्होंने कहा, इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैं 1.5 साल से अधिक समय में पहली बार मुस्कुराई हूं। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का कोई पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। बिल्किस बानो ने कहा, न्याय ऐसा ही महसूस होता है। मुझे, मेरे बच्चों और हर एक महिलाओं सभी को सम्मान न्याय प्रदान करने का वादा करके ये समर्थन और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूँ। बानो ने आगे कहा कि 1.5 साल पहले 15 अगस्त 2022 को जब उन लोगों को, जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह कर दिया था, मेरे अस्तित्व को आतंकित कर दिया था, उन्हें जल्दी रिहाई दे दी गई थी तो मैं टूट गई थी। मुझे लगा था कि मेरा धैर्य और साहस खत्म हो गया है। हालांकि इस बीच लोगों ने मेरा समर्थन किया। दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने उस परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को बरी कर दिया था। बरी होने वाले दोषियों के नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, कैसर भाई, प्रदीप, बाका भाई, राजू भाई, मितेश भट्ट और रमेश चंदना है। जिस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीवी नागरत्ना की बेंच ने 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसी से राय लेनी चाहिए थी। साथ ही जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली थी, उसी से रिहाई का फैसला भी लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है बिल्किस बानो ने और साथ ही खुशी भी जाहिर की है। वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताई है। वहीं भाजपा पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आपको बिल्किस बानो के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।